नाराज है? नहीं। दुख हो रहा है मुझे। मैं जानता हूँ आशिर, शादी एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारी लाइफ का। लेकिन हम इस हिस्से में अपने माँ बाप को क्यों भूल जाते हैं? बीवी का जरा सा हाथ जल गया तो उसकी तकलीफ देखकर सब भूल जाते हैं। 30 साल की कुर्बानियां, माँ बाप का प्यार, उनकी मोहब्बत, सब कुछ। और जब बात बाप की इज्जत की आ जाए तो हम जलील होने के बावजूद सब कुछ खामोशी से बैठ के देखते रहते हैं कि हमारी बीवी को बुरा ना लग जाए। माँ बाप नाराज हो जाएं तो ठीक है, बीवी की नाराजगी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। भाई मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो इतनी बुरी तरह मिसबिहेव करेंगी। तुम उनके दामाद हो आशिर, उन्हें तुम्हारा भरम रखना चाहिए। आज अंदाजा हो गया मुझे तुम्हारी हैसियत का, तुम्हारे रुतबे का। तुम्हें अंदाजा भी है बाबा तुम्हारी खामोशी की वजह से कितनी तकलीफ में थे। अंदाजा है मुझे, और बहुत अफसोस है। अब अफसोस करने का कोई फायदा नहीं है आशिर। बहुत बड़ी बात है कि बाबा ने ये सब बर्दाश्त कर लिया इस घर की खुशियों की खातिर, तुम्हारी खातिर। ये औलाद मोहब्बत में अपने माँ बाप की शफकत भूल जाए, उनकी कुर्बानियों को भूल जाए, ये किस किताब में लिखा है? इख्तियार हमेशा माँ बाप पर ही अच्छा लगता है। और जिस तरह तुम्हारे ससुराल वाले हावी हुए हुए तुम पर, कल को वो कहेंगे ईशल को लेकर कहीं चले जाओ, तो तुम चले जाओगे क्या? भाई ये मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ करते हैं, आइंदा ऐसा नहीं होगा। देखो आशिर, ईशल को इस घर के तौर तरीके सिखाओ, उसे बड़ों का अदब करना सिखाओ। क्योंकि अगर उसने ये सब नहीं सीखा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। एक और इम्पोर्टेंट बात, जिस दिन तुम्हारी बीवी ने अपने मैके में ससुराल की शिकायतें लगाना छोड़ दी, उस दिन तुम्हारी इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। वरना 2 टके की औकात नहीं रहेगी, ना ही तुम्हारी ना ही हमारी। देखो, मोहब्बत और प्यार से रिश्ते बनते हैं, जिद और जबरदस्ती से महज निभाए जाते हैं।